और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता साइकिल छोड़ ओपी राजभर की सुभाषपा में शामिल हो गए। आखिर सपा में हुई इस टूट का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस पर हमारी संवाददाता बरखा बाली की एक खास रिपोर्ट। एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है, जो टीएमसी के स्ट्रांग बूथ हैं, स्ट्रांग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए, इसलिए वोट कटवा दें उनका। ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रही है बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद बीते दिन ममता बनर्जी से हुई मुलाकात के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस वक्त बंगाल की जमीन से चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए देश के चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे थे और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता का परचम बुलंद कर रहे थे, ठीक उसी वक्त यूपी में सपा के खेमे के 30 नेता साइकिल की सवारी छोड़ ओपी राजभर की सुबह सपा के साथ नई पारी शुरू कर रहे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम समेत करीब 30 पदाधिकारी, ग्राम प्रधान और कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़कर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का दामन थामा। राजधानी लखनऊ में सुबह सपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। यूपी में चुनावी साल की दस्तक के बीच सपा के नेताओं के सुबह सपा में हुए इस पलायन से जुड़े सवाल को लेकर डीडीयूपी संवाददाता बरखा बली सुबह सपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पास पहुंची। सर, समाजवादी पार्टी से 30 पदाधिकारी सुभाषपा में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कि अब लोग जैसे विश्वास लोगों को हो गया है बंगाल चुनाव के और बिहार चुनाव के बाद कि समाजवादी पार्टी की अब सरकार नहीं बननी है। और लंबे समय तक जो लोग समाजवादी पार्टी में थे मुसलमानों को नफरत के अलावा कुछ सिखाते नहीं थे, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन की बात नहीं करते थे, सिर्फ बीजेपी से भय दिखाते थे। और आज एनडीए की सरकार देश और प्रदेश में है, नारा है सबका साथ सबका विकास। तो इस हिसाब से जो धरातल पे काम हो रहा है, अब लोगों को विश्वास हो गया है कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ नफरत सिखा के वोट लेती हैं और एनडीए सरकार काम करके विकास करके वोट ले रहा है। तो इस विश्वास से लोग ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। समाजवादी पार्टी के लिए ये घटनाक्रम बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसके कई सक्रिय पदाधिकारी अब सुबह सपा के साथ जुड़ गए हैं, जो कि यूपी चुनावों को देखते हुए सुबह सपा के लिए तो बड़ी सफलता है, लेकिन सपा के लिए उनके कार्यकर्ताओं का इस तरह टूट कर जाना चिंता का सबब है।